मेरे पास है OnePlus Pad 3 जो इंडिया में रिसेंटली आया है। और अब आपको बताता हूँ कि ये जो पैड है ये कितना प्रैक्टिकल है, कितना वैल्यू फॉर मनी है और क्या क्या प्रॉब्लम ये सॉल्व करता है आपकी, और ये कहाँ प्लेस किया गया और इसे कौन लोग खरीद सकते हैं, क्या फीचर्स हैं, स्पेसिफिकेशंस हैं, कैसा काम कर रहा है, प्राइस जितनी है उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू फॉर मनी है भी या नहीं, तो बात करते हैं। क्योंकि टैबलेट का जो मार्केट है वो थोड़ा सा क्लटर्ड हो रहा है धीरे धीरे। बहुत सारी कंपनियों ने टैब्स लॉन्च किए भी हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे टैबलेट का जो स्पेस है उसे डोमिनेट करता है आईपैड। पिछले कुछ सालों से OnePlus ने बहुत अच्छा काम किया है और जो टैब्स OnePlus के आते हैं वो काफ़ी सॉलिड होते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूँ कि कितना सीमलेस कंपनी ने कनेक्टिविटी रखी है अपने स्मार्टफोन्स और टैबलेट के बीच। फॉर एग्जांपल आपके पास OnePlus का फ़ोन है और OnePlus का टैबलेट है, तो आपका फ़ोन मिरर होकर के टैब में जा सकता है। मैंने जो पिछला टैब रिव्यू किया था इनका, उसमें मैंने वो फीचर आपको एक्सप्लेन किया है डिटेल से, तो आप हमारी वेबसाइट aajtak.in पे जाकर के वो पूरा का पूरा देख सकते हैं। डिस्प्ले की बात कर लें, जो इसका आपको डिस्प्ले एरिया मिलता है वो 13.2 इंच का है और 3.4 के इसकी रेजोल्यूशन है, यानी काफ़ी ब्राइट है। रिफ्रेश रेट है वो 144 हर्ट्ज का है। इसका मतलब ये काफ़ी फास्ट फील होता है और आप इसको अगर हाई परफॉर्मेंस मोड पे सेट करेंगे तो और बेटर फील होगा। अब जो इसकी डिस्प्ले है वो LCD डिस्प्ले है, क्योंकि बहुत बड़ी डिस्प्ले है। अगर इतना बड़ा OLED पैनल दिया जाए तो बात लाख रुपए से आगे की पहुंच जाएगी, बट अच्छी चीज़ है कि 1 लाख रुपए से कम का डिवाइस है। मैं बताऊंगा प्राइस भी आपको। जो अच्छी चीज़ ये है कि आपको इसके साथ एक कीबोर्ड भी दिया जाता है। अब कीबोर्ड कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, कीबोर्ड आपको अलग से खरीदना होगा। टैब आप सिर्फ खरीदेंगे लाइक दिस, तो आप सिर्फ आपको ये टैब मिलेगा एंड देन कीबोर्ड अटैच करना इसका काफ़ी आसान है। इट्स वेरी इजी टू यूज़। आपने इसे ऐसे अटैच किया एंड देन मैग्नेटिक है यहाँ पे, और इसको यहाँ से आपने अटैच किया एंड देन इसको आप ओपन करते हो और फिर यू आर गुड टू गो। दैट्स इट, आपका टैबलेट कम लैपटॉप तैयार हो गया। इसका जो कीबोर्ड है वो काफ़ी अच्छा है, लगाते ही आपका काम करना शुरू कर देगा। इसका जो टच पैड है वो काफ़ी बड़ा है एरिया इसका, तो उससे ज़्यादा बेटर होता है। इनफैक्ट जो कीबोर्ड में आपको बटन्स मिलते हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी टैक्टाइल फील आता है। आप जब भी कुछ टाइप करते हैं इट फील्स लाइक रियल लैपटॉप फुल फ्लेज्ड। अब इसमें जो परफॉर्मेंस इसकी जो है वो पावर होती है स्नैपड्रैगन 8 एलीट मोबाइल प्लेटफॉर्म से, एंड देन इसमें GPU Adreno 830 लगाया गया है। आपको 12 GB और 16 GB रैम का ऑप्शन मिलेगा एंड देन स्टोरेज 256 512 की इसमें आपको मिल जाती है। अब इसका जो ऑडियो क्वालिटी है वो भी एक इसका USP है, क्योंकि 8 स्पीकर्स का सिस्टम इसमें लगाया गया है 4 वूफर्स एंड 4 ट्विटर्स दिए गए हैं, और इसमें 2 कैमरे दिए गए हैं। एक फ्रंट में जो कैमरा है वो आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का एंड रियर कैमरा 13 मेगापिक्सल का। अब कैमरा इज नॉट द USP इस टैब की। जाहिर सी बात है कि टैब का यूज केस फोटो क्लिक करने के लिए तो नहीं हो सकता है। वीडियो कॉलिंग करने के लिए आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है जिससे आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, और नॉर्मल कुछ फोटोज अगर क्लिक करनी है तो उसके लिए 13 मेगापिक्सल का एक अच्छा कैमरा दिया गया है जो अच्छा परफॉर्म करता है। नॉट द बेस्ट, जाहिर सी बात है, बट क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन फ्रंट कैमरा मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर होना चाहिए था। अगर इसको पलट दें, लाइक फ्रंट को 13 कर दें, रियर को 8 कर दें, बिकॉज मुझे लगता है कि इन सब का यूज़ केस फ्रंट में ज़्यादा होता है। आप ऐसे बैठे हुए हो, वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं किसी के साथ, जूम पे जुड़े हैं, मीट पे जुड़े हैं, तो आपको फ्रंट कैमरा ज़्यादा बेटर होना ज़रूरी है। रियर कैमरा का ज़्यादा यूज़ है नहीं। अगेन मल्टीटास्किंग वगैरह सारी चीज़ें हैं। आप एक जैसे कीबोर्ड आपने लगाया और आप कोई ब्राउज़र ओपन करते हैं, या फिर इसके साथ आपको एक किड्स स्पेस भी मिलता है, एंड देन WPS ऑफिस का भी सपोर्ट इसमें दिया गया है इनबिल्ट। आप उस पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, एंड देन PDF स्प्रेडशीट, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छी बात यह है कि इसके नोटपैड में अगर आप जाएंगे तो नोटपैड में बहुत सारे AI फीचर्स हैं जो काफ़ी दिलचस्प हैं। लाइक अगर आप कुछ लिख रहे हैं, उसको करेक्ट कराना है, तो जो राइटिंग टूल है आप वहाँ पर जाके सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड देन आपको फॉर्मेट, क्लीन अप, पॉलिश, कंटिन्यू राइटिंग, एलैबोरेट, शॉर्टन, फॉर्मल, ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जो आप सिलेक्ट करके एक अच्छा राइटअप या फिर न्यूज़ स्टोरी, आर्टिकल्स या फिर कोई रिसर्च पेपर तैयार कर रहे हैं तो वो काफ़ी आसानी से इसमें किया जा सकता है, एक बहुत अच्छे फॉर्मेटिंग और एक बहुत अच्छा AI सपोर्ट के साथ। सो दैट्स अगेन अ गुड थिंग।
और जो मल्टीटास्किंग का सवाल है, इसमें बहुत सारे लाइक मल्टीपल विंडो जैसे फ़ोन में भी अब आने लगे हैं, सारे फ़ोन्स में आप मल्टीपल विंडो के साथ यूज़ कर सकते हैं। बट फिर वही बात आ जाती है कि क्या ये टैबलेट आपके लैपटॉप को रिप्लेस कर सकता है? मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है, क्योंकि लैपटॉप में आप जिस लेवल का काम कर सकते हैं वो इसमें तो नहीं ही कर सकते हैं। बट चूंकि मोबाइल प्रोसेसर इतने पावरफुल हो गए, इसमें भी जो प्रोसेसर है वो मोबाइल प्रोसेसर है, लेकिन ये इतना कैपेबल है कि आप बहुत सारे टैब्स मल्टी विंडो ओपन करके आप राइटअप लिख सकते हैं, आप स्टोरीज, आर्टिकल्स या फिर फोटोज़ पे काम कर सकते हैं, डिज़ाइन वगैरह कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। जो भी बेसिक टास्क एक आप बेसिक लैपटॉप से कर पाएंगे, वो सारी चीज़ें आप इसके साथ भी कर पाएंगे। जाहिर सी बात है, ये कीबोर्ड अगर आप हटा दें तो फिर वो बन जाता है आपका नॉर्मल टैबलेट, एंड देन आप इसे नॉर्मली हाथ में लेकर के ऐसे यूज़ कर सकते हैं। और एक और मैंने इसका यूज़ केस देखा कि इसका चूंकि मैग्नेट इतना पावरफुल है कि आप इसे किसी भी चीज़ पे चिपका सकते हैं बहुत अच्छे से। लाइक ऑफिस के कबर्ड पे मैंने इसे काफ़ी दिन तक चिपका करके रखा, तो ये बिल्कुल एक इंटरफेस जैसा बन जाता है आप। और परफॉर्मेंस का जहाँ तक सवाल है तो काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस है, और मल्टीटास्किंग अच्छा है, फास्ट है, काफ़ी फास्ट फील होता है, फ़ोन की तरह ही फास्ट फील होता है, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एक और अच्छी चीज़ ये कि बैटरी बैकअप आपको काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है। ऑलमोस्ट 12,140 mAh की बैटरी दी गई है। इट्स अ वेरी पावरफुल बैटरी। तो अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, मॉडरेट या फिर एक्सटेंसिव यूज़ नहीं करते हैं, तो ये 2 दिन का बैकअप आपको दे देगा। बिकॉज मैंने कुछ समय तक के लिए इसे यूज़ नहीं किया था, एक दिन भर में आधे 1 घंटे ओपन करता था, तो 4-5 दिन तक ये टैबलेट चलता रहा सिंगल चार्ज में। तो अगेन एक अच्छी चीज़ ये भी है कि इसके साथ आपको एक अच्छी बैटरी मिलती है और फास्ट चार्जर मिलता है। सारी चीज़ें बहुत बढ़िया हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये किन लोगों के लिए 47-48,000 से ये शुरू हो जाता है। आप अगर इसके साथ पेन यानी स्टाइलस खरीदना चाहेंगे तो उसके लिए आपको 4-5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लगाने होंगे। एंड देन अगर आपको ये कीबोर्ड सेटअप खरीदना होगा तो इसके लिए आपको 8-10 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे। सिर्फ ये लेना पड़ेगा तो 47-48 के करीब आप ये ख़रीद पाएंगे टैब। तो प्राइस काफ़ी ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत सस्ता है या फिर बहुत महंगा है। प्राइस काफ़ी अग्रेसिव कह सकते हैं, अच्छी प्राइसिंग है, प्राइसिंग से कोई शिकायत नहीं हमें, क्योंकि प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है इसमें, एंड देन पावरफुल पूरा का पूरा सिस्टम है, इजी टू यूज़ है, और जो इकोसिस्टम बनाने की कोशिश करी है वन प्लस के साथ वो भी काबिल तारीफ़ है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। एक चीज़ मुझे थोड़ा ऑफ लगी कि बेजल्स थोड़ा और कम किए जा सकते थे। लाइक ये इसमें चारों तरफ देखेंगे तो बेजल्स काफ़ी हैं, तो उसको थोड़ा और कम कर सकती थी कंपनी। बट अगेन और सारी चीज़ें बिल्ड क्वालिटी के लेवल पे कोई परेशानी नहीं, पूरा मेटल फील है, एंड देन वेट भी उतना ज़्यादा नहीं है, मतलब ज़्यादा ना हल्का ना ज़्यादा भारी, एक मिड जो वेट कह सकते हैं उतना है। सो ओवरऑल मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। बट अगेन अगर आपको ये ख़रीदना है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसके साथ कीबोर्ड भी ख़रीद ले, ताकि आप इसका पूरा यूटिलाइजेशन कर पाएँ। अदरवाइज़ सिर्फ टैब में उतना मज़ा नहीं आएगा जितना कीबोर्ड के साथ मज़ा आएगा। स्टाइलस आई डोंट थिंक सो आपको लेने की ज़रूरत पड़ेगी। आप हमें कमेंट बताएं आपको ये टैबलेट कैसा लगा, और ये टैबलेट उन लोगों के लिए ज़्यादा है जो एक बेसिक सेटअप चाहते हैं और ऑन द गो, लाइक कहीं भी इसे कैरी करना काफ़ी आसान है, अपने बैकपैक के बहुत कम जगह लेता है, ये लैपटॉप से कम जगह लेता है, एंड देन पोर्टेबल तो है ही, और ऑन द गो यूज़ करने के लिए बहुत अच्छा है। आप कीबोर्ड के साथ, कीबोर्ड के बगैर कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स अ गुड डिवाइस टू हैव। आप कमेंट में हमें बताएं आपको ये OnePlus Pad 3 कैसा लगा।